कल मंगलवार की निफ्टी की एक्सपायरी में यदि आप सभी को एक स्मार्ट ट्रेड आपको सेंसेक्स के ऊपर में बनाना है तो इस वीडियोस को कंप्लीट देख लीजिएगा। इस वीडियोस को देखने के बाद जो है आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है या आपके मन में हर रोज ये कंफ्यूजन रहती है कि हमें कॉल की रणनीति के साथ जानी चाहिए या फिर पुट की रणनीति के साथ जानी चाहिए, मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी या फिर मार्केट के ऊपर में गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। ये जो कंफ्यूजन है ये आम कंफ्यूजन है, सभी के मन में रहती है। लेकिन हमारा जो ये स्मार्ट ट्रेडिंग है, ये स्मार्ट ट्रेडिंग के जरिए मैं उस लेवल को यहाँ पर जो है आप सभी के समझ यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, जिस लेवल को देखने के साथ ही मार्केट के ऊपर में ये पता लगाना काफी आसान हो जाता है कि मुझे कॉल की रणनीति यहाँ पर बनाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति बनाने की जरूरत है। मार्केट के ऊपर में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा या फिर गिरावट के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जो है ये लेवल ही सारी कहानी तय कर देती है, लेवल ही आपको बता देती है। लेकिन यहाँ पास ध्यान रखने वाली चर्चा ये है कि आप सभी को पता होनी चाहिए कि सेंसेक्स के ऊपर में 9 जुलाई को जो है यहाँ पर एक्सपायरी समाप्त होते हुए दिखाई देनी है। अब 9 जुलाई को एक्सपायरी समाप्त होगी, कल 7 जुलाई है, कल 7 जुलाई मतलब कि निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है। और निफ्टी की एक्सपायरी के लिहाज से ध्यान में रखिएगा कि एक्सपायरी काफी जब नजदीक दिखाई देती है तो हमें एक ऐसे सुटेबल स्ट्राइक प्राइस की भी यहाँ पर चर्चा करनी पड़ेगी, जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में जो है हमारी एक तगड़ी पोजीशंस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी का ओपिनियन आप सभी तक पहुंचाया। उस बैंक निफ्टी के ओपिनियन में आपने क्या देखा? आप सभी लोगों ने देखा कि उस बैंक निफ्टी के ओपिनियन में हमने सेम स्ट्राइक प्राइस निकाला। जैसे कि मैं यहाँ पास निकाल लूं तो लगभग 78,300 की निकाल लेता हूं, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग तकरीबन 78,285 रुपए के स्तर पे आज होते हुए दिखाई दी है 521 पॉइंट की तेजी के साथ। तो राउंड फिगर हम 78,300 का निकाल लेते हैं। अब यहीं पास यदि मैं कॉल की रणनीति की चर्चा करूं या फिर पुट की रणनीति की चर्चा करूं, पी की चर्चा करूं, तो कॉल और पुट के प्रीमियम में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी के प्रीमियम को देख पा रहे थे सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में, तो कॉल की प्रीमियम जो है हाई दिखाई दे रही है, पुट की प्रीमियम लो दिखाई दे रही है। तो वहां पास जो है माहौल को जो है वहां पास अलग तरीके से मार्केट के ऊपर में बिताने की तैयारी होती है। अब यहाँ पास मैं सेंसेक्स की चर्चा कर रहा हूँ। सेंसेक्स की यदि मैं 78,300 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल की प्रीमियम की चर्चा करूं तो तकरीबन आपको 328 रुपए की दिखने को मिलेगी। यदि मैं पुट की प्रीमियम की चर्चा करूं तो तकरीबन 338 रुपए की देखने को मिलेगी। तो ये क्या है? ये सुटेबल स्ट्राइक प्राइस के साथ जो है सुटेबल प्रीमियम दिखाई दे रही है। प्रीमियम में कोई यहाँ पर इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रीमियम जो है हम 300 का ही लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी लगभग 15 पॉइंट यदि 300 के नीचे दिखाई दे रही है तो उसके हिसाब से 338 का प्रीमियम है। और यदि कॉल की देखें तो यहाँ पर जो है 328 रुपए की प्रीमियम दिख रही है। तो प्रीमियम में कोई इफेक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि प्रीमियम जो है एकदम सुटेबल दिखाई दे रही है, एकदम सटीक प्रीमियम दिखाई दे रही है 78,300 रुपए की। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि यदि सेंसेक्स के ऊपर में हमें काम करना है तो सेंसेक्स के ऊपर में 78,300 की स्ट्राइक प्राइस में काम किया जा सकता है। यदि कॉल में भी काम करें तब भी, पुट में भी काम करें तब भी तकरीबन जो है यहाँ पास जो आपकी कैपिटल यूज होते हुए दिखाई देगी तकरीबन 6500 या फिर 6600 के आसपास में जो है आपकी कैपिटल यहाँ पास एक लोट में यूज होता हुआ दिखाई देगा। अब 6500 6600 की कैपिटल लग रही है एक लोट में, यहाँ पास सुटेबल स्ट्राइक प्राइस के साथ सुटेबल प्रीमियम के साथ कैपिटल का जो उपयोग है 6500 6600 के आसपास में यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब चलते हैं उस लेवल के ऊपर में जिस लेवल की चर्चा भी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि कौन से लेवल है जिस लेवल के जरिए जो है हमें मार्केट के ऊपर में ये पता लगेगा कि मार्केट में गिरावट के साथ कामकाज होते हुए दिखाई देगी या फिर तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बैंक निफ्टी का ओपिनियन भेजा है, अभी सेंसेक्स का दे रहा हूं, फिर इसके बाद फिर निफ्टी का दूंगा। इसके बाद फिर जो है कल निफ्टी की एक्सपायरी के लिहाज से एक स्ट्रक्चर वहां पर तैयार करके आप सभी के समझ जीरो टू हीरो ट्रेड वाला वहां पर जो स्ट्रक्चर तैयार करके आप सभी के समझ वहां पर पहुंचाऊंगा। तो उस भी ओपिनियन को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पास क्या है सेंसेक्स की कहानी कि सेंसेक्स कह रहा है कि भैया 240 मतलब कि 78,240 रुपए का ये आपका जो है लेवल यहाँ पास हो गया। ये क्या है? लेवल हो गई 78,240 रुपए की। अब यहाँ पास सेंसेक्स की हम क्लोजिंग देख रहे हैं तो 78,285 रुपए की यहाँ पास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारा जो लेवल हो नीचे दिखाई दे रहा है
और सेंसेक्स का प्राइस ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि गिफ्ट निफ्टी जो यहाँ पर ब्याह कर रही थी कि थोड़ी देर पहले कि मार्केट के ऊपर में गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अब जो गिफ्ट निफ्टी का आंकड़ा है कि तकरीबन हम 20 पॉइंट की गैप अप ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देंगे, तो ये आंकड़े में जो है फेरबदल होता हुआ दिखाई दे सकता है। देर रात तक जो है ये आंकड़े साफ होंगे कि कल का प्री ओपनिंग सेशंस क्या होगा। इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर जो है जो स्ट्रक्चर हम सेंसेक्स के ऊपर में बना रहे हैं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं यहाँ पर, 78,240, 78,285, लगभग 45 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस देखने को मिल रही, जो कि सेंसेक्स के लिए आम बात है। प्री ओपनिंग सेशंस पे ही क्लियर हो जाएगी। तो हमारा काम क्या होगा, कल का प्री ओपनिंग सेशंस देखना। सबसे पहला काम क्या होगा, प्री ओपनिंग सेशंस देखना। प्री ओपनिंग सेशंस को देखने के बाद जैसे ही 9:08 पे प्री ओपनिंग सेशन समाप्त होती है, उसके साथ ही 9:15 पे जैसे मार्केट आपको ओपन होते हुए दिखाई देगी, तो 9:15 पे कुछ नहीं करना है, मार्केट में कुछ भी काम नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 9:20 तक जो है केवल मार्केट को वॉच करना है, मार्केट को देखना है। 9:20 पे आपको ये तय करना है कि मार्केट में कॉल की रणनीति बनाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी या फिर गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, ये जो है क्लियर हो जाएगी 9:20 पे। अब 9:20 पे करना क्या है, 78,240 रुपए का ये जो हमारा लेवल आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस लेवल के ऊपरी स्तर पे जब तक सेंसेक्स आप सभी को दिखाई देता है, बेशक हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति के साथ, हमारा टारगेट होगा 78,800 रुपए का, ये पहला ही टारगेट होगा। 78,800 का ये हमारा पहला ही टारगेट होगा। वहीं दूसरे टारगेट की चलेंगे तो लगभग 79,200 के आसपास की जो है 79,200 रुपए के आसपास का ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। सेंसेक्स के ऊपर में जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि डिफरेंस तो ज्यादा है नहीं, लगभग 45 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस देखने को मिल रही है हमारे लेवल और सेंसेक्स की क्लोजिंग के बीच में। तो यहाँ पर करना क्या होगा कि यदि 9:20 पे सेंसेक्स का प्राइस 78,240 के निचले स्तर पे यदि दिखाई देती है, तो बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, पी की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट में गिरावट की अपेक्षा करेंगे और सबसे पहला टारगेट होगा 77,700 रुपए का। ये पहला टारगेट क्या होगा, 77,700 रुपए का ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। वहीं दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे जो कि 77,400 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। एक जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जबरदस्त गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्केट में ये क्लियर हो या ना हो कि तेजी आएगी या गिरावट, ये जो लेवल है, इस लेवल के जरिए जो है बहुत ही आसानी से 9:20 पे आप ये ट्रेंड मार्केट का पता कर सकते हैं कि मार्केट में तेजी के साथ बैठने की जरूरत है या फिर गिरावट के साथ, हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ, ये जो है पता लगाना इस लेवल के जरिए काफी आसान हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी में सेंसेक्स के ऊपर में जिस प्रकार से आज की ट्रेडिंग सेशंस पे एक जबरदस्त मूव लौटता हुआ दिखाई दिया था, ठीक इसी प्रकार की मोमेंटम कल की ट्रेडिंग सेशंस पे भी देखने को मिले। कॉल की रणनीति बने या फिर पुट की रणनीति, दोनों में से जिधर भी बने तगड़ी मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे और जबरदस्त ट्रेडिंग सेशंस गुजरता हुआ दिखाई दे। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा, क्योंकि मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन केवल एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। थैंक यू, बाय बाय।